मुंबई लोकल में सफ़र दुनिया के सबसे मुश्किल सफ़रों में से एक। रोज़ की वही भीड़, वही धक्का मुक्की। लेकिन क्या हो अगर ये सब बदलने वाला हो? आज हम दो ऐसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को समझने वाले हैं जो लाखों लोगों के इस रोज़ के संघर्ष को हमेशा के लिए बदलने का वादा करते हैं। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। 35 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जो हर रोज सिर्फ एक रेलवे लाइन, मुंबई की वेस्टर्न लाइन पर सफर करते हैं। सोचिए, दुनिया के कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा लोग रोज। तो हाँ, ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये मुंबई की धड़कन है, शहर की लाइफलाइन। लेकिन सच तो ये है कि ये लाइफलाइन अब अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ उठा रही है। रोजाना लाखों लोगों का वजन ढोते ढोते ये सिस्टम अब कह सकते हैं कि चरमरा गया है। और जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है, ये दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अब तो ये लगभग टूटने की कगार पर है। और यहीं पर असली मुश्किल सामने आती है। जरा सोचकर देखिए, लोकल ट्रेनें जिनमें लाखों लोग सफर करते हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें जो पूरे देश को जोड़ती हैं, और मालगाड़ियां जो हमारी इकोनॉमी को चलाती हैं, ये सब की सब सिर्फ 4 पटरियों पर अपनी जगह के लिए होड़ कर रही हैं। नतीजा, रोज की देरी, फ्रस्ट्रेशन और खतरनाक भीड़। तो इस रोज के जाम का हल क्या है? जवाब एक शब्द में है, विस्तार। चलिए पहले प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं जो बोरीवली से विरार तक लाइन को चौड़ा करने पर फोकस कर रहा है। अब सुनने में ये सिर्फ 26 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा लग सकता है, लेकिन ये वेस्टर्न लाइन के सबसे ज्यादा व्यस्त हिस्सों में से एक है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि प्लान बहुत सीधा साधा है और बहुत असरदार। अभी जहां 4 पटरियों पर सब कुछ एक साथ चलता है, उसकी जगह अब 6 पटरियां होंगी। इसका मतलब ये है कि लोकल ट्रेनों के लिए अपनी अलग डेडिकेटेड लाइंस होंगी, तो वो लंबी दूरी की एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के रास्ते में नहीं आएंगी। सिंपल। चलिए जरा इस प्रोजेक्ट की स्केल को समझते हैं। ये 26 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत है 2184 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी MUTP के फेज 3A का हिस्सा है, जो शहर के ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 2 साल के काम के बाद भी ये प्रोजेक्ट अब तक सिर्फ 18% ही पूरा हुआ है। तो यहाँ एक सीधा सवाल उठता है, अगर ये विस्तार इतना जरूरी है तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस भीड़ में रोज सफर करने वाला हर यात्री पूछ रहा है। इस देरी के पीछे असल में 3 बड़ी वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी है जमीन का अधिग्रहण। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में नई पटरियों के लिए जगह बनाना कोई आसान काम नहीं है। फिर उन लोगों के कानूनी मामले हैं जिनके घर इस रास्ते में आ रहे हैं, और आखिर में सॉल्ट पैन जैसे पर्यावरण की नजर से नाजुक इलाकों से क्लियरेंस लेना। अधिकारियों का भी कहना है कि आने वाले 12 महीने बहुत जरूरी हैं। मतलब इसी समय में तय होगा कि ये प्रोजेक्ट इन रुकावटों को पार करके रफ्तार पकड़ पाता है या नहीं। ये एक तरह से मेक और ब्रेक सिचुएशन है। तो जहां एक तरफ मौजूदा लाइन को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक और भी बड़ा और कह सकते हैं कि साहसिक प्रोजेक्ट आकार ले रहा है। ये सिर्फ पुरानी लाइनों को अपग्रेड करने के बारे में नहीं है, ये तो एक बिल्कुल नया रेलवे कॉरिडोर बनाने के बारे में है। और ये प्रोजेक्ट एक बिल्कुल अलग समस्या को सुलझाएगा, खराब कनेक्टिविटी की समस्या। आज की हालत जरा सोचकर देखिए। अगर किसी को नवी मुंबई के पनवेल से बोरीवली जाना है तो उसे पहले शहर के बीच तक आना पड़ता है, फिर पीक आवर की भीड़ में एक ट्रेन से उतरकर दूसरी में चढ़ना पड़ता है। मतलब एक लंबा, थका देने वाला सफर। और यहीं पर पनवेल बोरीवली वसई कॉरिडोर का क्रांतिकारी आइडिया आता है। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये मुंबई के लिए एक पूरी तरह से नई धमनी बनाने जैसा है, जिसका एक ही मकसद है, नवी मुंबई को सीधे सीधे वेस्टर्न सबर्ब से जोड़ना। ये प्रोजेक्ट सच में बहुत बड़ा है, लगभग 70 किलोमीटर लंबा, 19 नए स्टेशंस और लागत है 17,100 करोड़ रुपए। यह मुंबई के रेल नेटवर्क को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत रखता है। तो इस नए कॉरिडोर से फायदा किसे किसे होगा? सबसे पहले तो रोजाना सफर करने वालों को, जिनका कीमती समय और एनर्जी बचेगी। भिवंडी जैसे इंडस्ट्रियल हब्स को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस रूट पर रियल एस्टेट की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। और हाँ, वेस्टर्न सबर्ब्स में रहने वाले लोग पनवेल से लंबी दूरी की ट्रेनें ज्यादा आसानी से पकड़ पाएंगे।
तो ये प्रोजेक्ट अभी किस स्टेज पर है? इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जमीन पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। ये फिलहाल टेंडरिंग प्रोसेस में है, जहां ठेके दिए जाएंगे। तो ये दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स आखिर एक साथ मिलकर क्या कहानी बताते हैं? जब हम एक कदम पीछे हटकर इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो मुंबई के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नजर आती है। देखिए, जब इन दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं तो असली तस्वीर समझ में आती है। एक प्रोजेक्ट बोरीवली विरार पुरानी भीड़भाड़ वाली लाइनों से दबाव हटा रहा है, और दूसरा प्रोजेक्ट पनवेल बोरीवली शहर के लिए बिल्कुल नए रास्ते, नए कनेक्शंस बना रहा है। आसान शब्दों में कहें तो ये मुंबई के पूरे रेल सिस्टम को नए सिरे से बनाने जैसा है। लेकिन ये विशाल प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट और स्टील के बारे में नहीं है। ये एक बड़े सवाल से भी जुड़े हैं कि प्रगति की असली कीमत क्या है। चलिए इस विकास के मानवीय पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। इसका मतलब है कि एक शहर को अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार खुद को बदलना पड़ता है। लेकिन ये बदलाव हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि लाखों लोगों के लंबे समय के फायदे का मतलब अक्सर कुछ लोगों के लिए थोड़ी तकलीफ और परेशानी भी होता है। और आखिर में सारी बात इस एक सोच पर आकर टिक जाती है कि इन सभी योजनाओं का मकसद उन 35 लाख लोगों को फायदा पहुंचाना है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि इन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलों के केंद्र में हमेशा आम इंसान ही होता है। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे मुंबई भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है, तेज विकास और उस विकास की वजह से होने वाले विस्थापन की मानवीय कीमत के बीच सही संतुलन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना बहुत जरूरी है।